दो चेहरों वाला वो शख्स, आधा जवान आर्यन और आधा बूढ़ा खौफनाक ठाकुर, अब उस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। आगे जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह कपा दी। नीली कोठी, अधूरा अभिशाप। आर्यन के शरीर में मची हलचल शांत नहीं हो रही थी। उसका आधा हिस्सा, आर्यन, दर्द से करा रहा था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा, विक्रम सिंह, पागलों की तरह अट्टहास कर रहा था। उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी मोतियाबिंद जैसी सफेद। गांव वालों का धावा। हवेली से आने वाली चीखों और धमाकों की आवाज सुनकर गांव वाले मशाले लेकर वहां पहुंच गए। रामू काका दरवाजे पर सुन्न खड़े थे। जैसे ही भीड़ अंदर दाखिल हुई, उन्होंने फर्श पर उस जीव को रेंगते देखा। शैतान, ये शैतान है, भीड़ में से कोई चिल्लाया। आर्यन ने हाथ उठाकर मदद मांगी। बचाओ मुझे, मैं आर्यन हूं। लेकिन उसी पल उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा मुड़ा और ठाकुर की भारी आवाज गूंजी, भाग जाओ यहां से, वरना सबको मौत की नींद सुला दूंगा। गांव वालों ने डर के मारे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और उसे भारी जंजीरों से जकड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस बला को कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। हवेली के अंदर का संघर्ष। कमरे के अंदर आर्यन और विक्रम सिंह के बीच अस्तित्व की जंग छिड़ गई। दिन के वक्त आर्यन का बस चलता, वो दीवारों पर खून से लिखता, मुझे मार दो, मुझे इस कैद से छुड़ाओ। रात के वक्त ठाकुर विक्रम सिंह हावी हो जाता। वो अंधेरे में दीवारों को खुरचता और आईने के उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से रास्ता बनाने की कोशिश करता। अंतिम ट्विस्ट, अंधेरी रात का खेल। 1 साल बीत गया। नीली कोठी अब एक जिंदा कब्र बन चुकी थी। एक रात एक गांव का छोटा बच्चा गलती से हवेली के पास चला गया। उसे खिड़की से एक आवाज सुनाई दी, बहुत सुरीली और मासूम, बिल्कुल आर्यन जैसी। बेटा, जरा ये जंजीर खोल दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बच्चे ने जैसे ही जंजीर ढीली की, दरवाजा एक झटके से खुला, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं निकला, बल्कि एक धुंध का साया बाहर आया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। कमरे के बीचों बीच आर्यन का शरीर बेजान पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब ठाकुर का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ आर्यन था, मरा हुआ और शांत। खौफनाक सच। ठाकुर की रूह ने आर्यन के शरीर को तब तक इस्तेमाल किया जब तक उसे कोई नया और मासूम जरिया नहीं मिल गया। गांव के उस छोटे बच्चे की आंखों में अब वही पुरानी नीली चमक थी, और वो बच्चा अब गांव की गलियों में नहीं, बल्कि सीधे नीली कोठी की ओर जा रहा था। श्राप खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना चेहरा बदल लिया था।